नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा के हरिहर मारुति धाम डायलाब में वार्षिक उत्सव सुंदरकांड और भक्ति भजन का आयोजन हुआ। बांसवाड़ा में बजवाना सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल पर, कम मजदूरी घटे घंटे का विरोध, फैक्ट्री के मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन। बांसवाड़ा के टांडी महुड़ी गांव में 2 माह से अधूरी सड़क, ग्रामीण हो रहे परेशान, हादसों का खतरा। प्रतापगढ़ के बम्बोरी में रात्रि विश्राम कर सीएम का ग्रामीणों से संवाद, चौपाल में महिला सशक्तिकरण, खेती पर दिया जोर। मेवाड़ा कलाल समाज विकास समिति लोहरिया की बैठक, समाज हित में कई अहम निर्णय लिए, कई मुद्दों पर चर्चा। गनौड़ा के मेतवाला तेली मोहल्ले में बड़ा हादसा टला, रोडवेज बस की स्टीयरिंग फेल, स्पीड ब्रेकर की मांग। 50 घंटे बाद मिला नदी में लापता युवक का शव। बांसवाड़ा के संगमेश्वर नाव हादसा, गांव में पसरा मातम। नरसिंहपुरा जैन समाज हाउसिंग बोर्ड को नई कार्यकारिणी गठित, रमेश चंद्र जैन निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित। आमलीपाड़ा टाडा मंगला सज्जनगढ़ सड़क 2 माह से अधूरी, डामर नहीं बिछाने से हादसे, ठेकेदार बोला डामर महंगा। कुशलगढ़ में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का दूसरा दिन, नगर बना धर्म नगरी, 51 कुंडी यज्ञ में उमड़े श्रद्धालु। संगमेश्वर नाव हादसा, 45 घंटे बाद मिला दूसरे युवक का शव, दोनों मृतक बरामद, गांव में पसरा मातम। सीएम शर्मा का प्रतापगढ़ के बम्बोरी गांव में पैदल भ्रमण, घर घर किया जनसंवाद, बुजुर्गों से किया आशीर्वाद। प्रतापगढ़ जिले में बनेगा चंदन का वन, वन मंत्री ने गंधेरे साइट का किया निरीक्षण, कार्य योजना जल्द। सीएम शर्मा के नवाचार, घाट पर बैठकर किया संवाद। प्रतापगढ़ में किसान के घर किया रात्रि विश्राम। डूंगरपुर एसपी ने किया सरोदा थाने का निरीक्षण, जवानों संग भोजन। पेंडेंसी कम करने और गश्त प्रभावी बनाने के निर्देश। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध हरिहर मारुति धाम डायलाब में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पंडित चंद्रशेखर शर्मा के नेतृत्व में सुंदरकांड पाठ और भक्ति भजनों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में डायलाब हनुमान ट्रस्ट के अध्यक्ष शैलेंद्र सराफ ने सभी मंडल सदस्यों का उपरना उड़ाकर स्वागत किया। बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। भजन मंडली में गौरांग शर्मा, कमलेश शर्मा, दहलाल जोशी, लोकेश श्रीमाली, रामगोपाल, सत्यनारायण जोशी ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। ढोलक पर कानू भाई ने संगत की। कार्यक्रम का समापन पंडित हितेश जोशी द्वारा महाआरती के साथ हुआ। मंदिर ट्रस्ट सचिव कल्पेश सराफ ने बताया कि आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर पुष्पेंद्र सराफ, बिंदिया, डॉक्टर अक्षत सराफ, राहुल सराफ सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के बजवाना स्थित सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों ने कम मजदूरी और काम के घंटे बढ़ाने के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। मजदूर फैक्ट्री के मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गए और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूरों का आरोप है कि 8 घंटे काम के बदले सिर्फ 300 रुपए मिल रहे हैं, जो महंगाई में नाकाफी है। मजदूर लंबे समय से मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि पहले उन्हें 12 घंटे तक काम मिलता था, जिससे परिवार का खर्च आसानी से चल जाता था, लेकिन अब केवल 8 घंटे काम दिया जा रहा है। ऊपर से 8 घंटे की मजदूरी के बदले मात्र 300 रुपए दिए जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई में इतनी कम राशि से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। मजदूरों ने आरोप लगाया कि वे लंबे समय से मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई बार प्रबंधन को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजदूरों ने मेहनत के अनुरूप उचित मजदूरी देने और काम के घंटे से 12 घंटे करने की मांग की है। काम का बहिष्कार किया है। मजदूरों का कहना है कि ये 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और इनको राजस्थान के जो दूसरे सीमेंट प्लांट है उससे बहुत कम मजदूरी मिल रही है। इन्होंने 1 महीने पहले फैक्ट्री प्रशासन को ज्ञापन देकर के अवगत कराया था कि हमारी दरें हैं वो राजस्थान में दूसरे जो प्लांट हैं उनके बराबर की जाएँ, लेकिन आज तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया। अब मजदूरों का कहना यह है कि जब तक हमें हमारे हक की मजदूरी नहीं मिलती है तब तक हम लोग कार्य का बहिष्कार करेंगे। मजदूर के ऊपर किसी का दबाव नहीं है, मजदूर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और आज यहाँ पे हम लोग भी इसीलिए आए हैं कि उनको जो पसीने का पैसा है वो वाजिब दाम उनको मिलना चाहिए। पहले दिया था 6 तारीख, 6/4 को दिया था उनको कि हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। आज 6 तारीख कल निकल गई उनकी। उन्होंने लिख के दिया था, लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ। 1 महीने का टाइम लिया था कंपनी ने, कुछ भी नहीं दिया हमारे को। पेड़ बनाने के बाद बोला था, बोनस बनाना बोला था, सबका पैसा बढ़ाएंगे की, तो लिख के दिया था, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हुआ। फिर आज 7 तारीख हो गई है, आज हम बैठे हैं धरना देके, और क्या करेंगे। कल भी मीटिंग हुआ था, उसमें भी 1 घंटा बढ़ा रहे हैं। खाली 1 घंटे में थोड़ी होगा हमारा काम। में काम करे 400 में काम करे, उसको 350 में क्या होगा। पहले 12 घंटा कर रहा था तो चल रहा था काम, अब तो वो भी बंद कर दिया। 8 घंटे में क्या करेगा 300 350 रुपये में। तो हमारा पैसा बढ़ना चाहिए बस।
बांसवाड़ा जिले की नवागांव पंचायत के टांडी मोहड़ी गांव में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से ग्रामीण परेशान हैं। करीब 2 महीने पहले सड़क निर्माण के नाम पर पुरानी सड़क खोद दी गई और उस पर मिट्टी कंक्रीट बिछाकर काम अधूरा छोड़ दिया। अब ग्रामीण उबड़ खाबड़ सड़क पर जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर है। रोजाना हादसे हो रहे हैं लेकिन विभाग सुनने को तैयार नहीं। गाँव के लोग अब कंक्रीट और गिट्टी वाली उबड़ खाबड़ सड़क पर चलने को मजबूर हैं। दोपहिया वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ रहा है। आए दिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। बुजुर्ग और स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले ही गड्ढों वाली सड़क बेहतर थी, कम से कम वाहन धीरे चलते थे, अब कंक्रीट पर फिसलकर लोग गिर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को कई बार शिकायत की गई लेकिन 2 महीने बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। लोगों में विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। यहाँ पहले जो खड्डे थे तो खड्डों को तोड़कर इन्होंने सही किया। सही करने के बाद में गिट्टी ऊपर डाली। उसके बाद में हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर रोड सियापुर सीमा तक है, तो उस रोड पे कंक्रीट यूं की यूं पड़ी है, ना तो रेपा डाला गया कि ना डामर हुआ। और 2 महीने पहले खुदाई करी हुई है। हमने ठेकेदार को कई बार कहा, ठेकेदार कह रहा कि ये तो शादियां हैं, ये है ना, आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ, ये बहाना बना रहा है। आईएन साहब से बात करी, एक्शन साहब से बात करी तो कोई सुनवाई, कोई पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और आए दिन यहाँ पर डे ये शादी का मौसम भी रहता है, हर लोग गिरते जाते हैं। कई लोगों को ये तो हाथ पैर भी टूटे हुए, एक्सीडेंट होता ही रहता है इस रोड की कंक्रीट के अनुसार। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कर्मचारी इस नींद में सोए हुए हैं तो इनके घर पे और इनके जाने के लिए रोड की व्यवस्था कैसी और यहाँ लोगों की कैसी व्यवस्था है? वो तो उनके घर पे अकेले रहते हैं और यहाँ आम जनता जाती है। जनता की क्या सुविधा ये? और कहते हैं हम ये सुविधा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे अगर इस रोड का काम नहीं हुआ तो जैसे था ऐसा हमारे वो ठेकेदार को बोल दे कर्मचारी कि जैसा था उस कंडीशन में कर दे, हमारा आना जाना व्यवस्थित रहेगा। बाकी नहीं तो किसी प्रकार का आंदोलन किया जाएगा और कुछ किया जाएगा। जवाबदारी कर्मचारी और ठेकेदार की रहेगी। और कहीं भी कोई ऐसा हादसा हुआ, मर गए तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया और देर रात तक ग्राम विकास चौपाल में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। खाट पर बैठकर सीएम ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों से खेती, सिंचाई, पानी, सड़क, बिजली, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि बदलते दौर में किसान लाभकारी खेती अपनाए और तकनीक से मजबूत बने। युवाओं को पेपर लीक पर अंकुश लगने से भरोसा लौटा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बम्बोरी में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और सुझाव दिए। लखपति दीदी, कृषि सखी, पशु सखी और बैंक सखी योजनाओं से जुड़ी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। लखपति दीदी कांता सेन ने बताया कि पहले सिलाई से शुरू कर आज सालाना 1,40,000 कमा रही है। बैंक सखी शीना रावत ने कहा कि अब गांव में सम्मान मिलता है। किसानों ने बताया कि डबल इंजन सरकार में वे मालामाल हो रहे हैं। जैविक खेती करने वाले मांगीलाल ने कहा कि उन्हें जिला स्तर पर पुरस्कार मिला है। किसान सीताराम धाकड़ ने कहा कि सरकारी योजनाओं से खेती में फायदा हो रहा है। पशुपालकों ने मंगला पशु बीमा योजना को राहतकारी बताया। युवाओं ने पेपर लीक पर रोक और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए सीएम का आभार जताया। छात्रा अभिषा ने स्कूल में विज्ञान संकाय खोलने की मांग की, जिस पर सीएम ने आश्वासन दिया। चौपाल में महिला मंत्री, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और सरपंच की मौजूदगी महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी। सीएम ने गेर नृत्य में भाग लेकर आदिवासी कलाकारों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में मंत्री हेमंत मीणा, गौतम दत्त, डॉक्टर मंजू बागमार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बांसवाड़ा में मेवाड़ा कलाल समाज विकास समिति चोखला लोहारिया की आवश्यक बैठक लोहारिया चोखला समाज सभा भवन में संपन्न हुई। सेंटर देवदा, मेतवाला, मोटा गांव के समाजजनों ने भाग लिया। बैठक में समाज एकता, शिक्षा, युवा भागीदारी और सामाजिक विकास पर चर्चा कर संगठन को मजबूत बनाने के अहम निर्णय लिए गए। भामाशाहों का सम्मान किया गया और प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। बैठक की अध्यक्षता चोखला अध्यक्ष रजनीश कलाल ने की। मुख्य अतिथि जीवन बरसी रहे। पूर्व अध्यक्ष धनपाल देवता, स्थायी कमेटी सदस्य नानूराम मेतवाला, पन्ना लाल बस्ती, आड़ा सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। बैठक का शुभारंभ भगवान सहस्त्र बाहु के जयकारों के साथ प्रतिमा पूजन, दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुआ। न्यायपालिका सदस्य देवीलाल लोहारिया ने अतिथियों का स्वागत किया। युवा अध्यक्ष हिमांशु देवदा ने सभी को तिलक लगाकर अभिनंदन किया। सभा भवन के लिए विद्युत सामग्री और पंखों का सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। विद्युत सामग्री के लिए रविंद्र आखेपाजी का गड़ा, फिटिंग कार्य के लिए हुक्मीचंद चीरवाला गड़ा को सम्मानित किया गया। 2 पंखों के लिए मोहनलाल मेतवाला व मुकेश महाराज आसन, एक पंखे के लिए बंसीलाल मोटा गांव में सुमेंद्र आखेपाजी का गड़ा का अभिनंदन हुआ। प्रतिभावान छात्रा कुमारी अश्विका लाल गनोड़ा को कक्षा 12वीं विज्ञान में 98.20% अंक लाने पर सम्मानित किया गया।
समाज के आर्थिक सहयोग के लाभार्थियों को 12,000 रुपए के चेक दिए गए। आय व्यय का लेखा जोखा बंसीलाल मोटा गांव ने प्रस्तुत किया। बैठक में भूपेश मुकेश कलाल आसन द्वारा विवाह में पत्रिका की जगह सोशल मीडिया से निमंत्रण देने के नवाचार की सराहना की गई। अन्य समितियों के विघटन का निर्णय भी लिया गया। बैठक का संचालन विकास गनोड़ा ने किया और हितेंद्र खेपाजी का गढ़ा ने आभार जताया। बांसवाड़ा में बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्टेट हाईवे A10 पर स्थित मेदवाला तेली मोहल्ले में सोमवार सुबह बांसवाड़ा डिपो की रोडवेज बस की अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई। चालक की सूझबूझ से बस अनियंत्रित होने के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और यातायात भी प्रभावित हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से मोहल्ले के पास स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही मोहल्ले और आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात बाधित रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जब से स्टेट हाईवे A10 बना है तब से वाहनों की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। मोहल्ले के पास स्पीड ब्रेकर नहीं होने से आए दिन हादसे का खतरा बना रहता है। छोटे बड़े हादसे लगातार हो रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने बताया कि स्पीड ब्रेकर के लिए विभाग को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। मेदवाला तेली मोहल्ले में लगातार बढ़ रहे हादसों से ग्रामीणों में दहशत है। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की मांग पर कब संज्ञान लेता है और स्पीड ब्रेकर बनवाता है। बांसवाड़ा जिले के अर्थूना थाना क्षेत्र के संगमेश्वर में हुए दर्दनाक नाव हादसे में नया अपडेट सामने आया है। हादसे के करीब 50 घंटे बाद लापता युवक जयेश का शव नदी से बरामद कर लिया गया। सिविल डिफेंस टीम ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। संगमेश्वर में नाव पलटने की घटना के बाद से 2 युवक लापता थे। हादसे के तुरंत बाद प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। सिविल डिफेंस की टीम ने नदी में लगातार 50 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। आखिरकार लापता युवक जयेश का शव बरामद कर लिया गया। शव मिलते ही मौके पर मौजूद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। पूरे गांव में मातम पसर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिसकर्मी भी मौके पर तैनात रहे। प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरे लापता युवक की तलाश अब भी जारी है। प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। बांसवाड़ा में नरसिंहपुरा जैन समाज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से रमेश चंद्र किकावत को अध्यक्ष चुना गया। बैठक में नई कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों की घोषणा की गई। नई कार्यकारिणी में आनंद बोहरा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रजीश पाजरिया को महामंत्री, कमल किकावत को उपाध्यक्ष और संदीप रणियावत को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा कई समाज समूहों को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बैठक में पहले निवर्तमान अध्यक्ष राजमल जैन ने समाज हित, संगठन की एकजुटता और विकास कार्यों को लेकर सदस्यों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ तहसील मुख्यालय को NH56 से जोड़ने वाली अहम सड़क की हालत खस्ता है। आमलीपाड़ा से टाडा मंगला होते हुए सज्जनगढ़ तक की सड़क को 2 महीने पहले खोद लिया गया था। कंक्रीट बिछाने के बाद ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। ऊपर डामर की परत नहीं बिछाई गई। नतीजा उबड़ खाबड़ और फिसलन भरी सड़क पर रोजाना हादसे हो रहे हैं। इसी मार्ग पर एक महाविद्यालय भी है जहां हजारों विद्यार्थी रोजाना आते जाते हैं। यह सड़क सज्जनगढ़ ब्लॉक को गंगारतलाई ब्लॉक से भी जोड़ती है। ऐसे में वाहनों का दबाव ज्यादा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने 181 हेल्पलाइन पर 3 बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन ठेकेदार का जवाब आता है कि डामर महंगा हो गया है, इसलिए काम रोक रखा है। पंचायत द्वारा भी कई बार विभाग से मांग की गई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। 2 महीने से अधूरी सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द डामरीकरण नहीं हुआ और बड़ा हादसा हुआ तो जिम्मेदारी PWD विभाग और ठेकेदार की होगी। अब देखना यह है कि विभाग कब जागता है। बांसवाड़ा जिले के अर्थूना थाना क्षेत्र के संगमेश्वर में हुए दर्दनाक नाव हादसे में बड़ी अपडेट सामने आई। सिविल डिफेंस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लापता दूसरे युवक का शव भी बरामद कर लिया। पहला शव करीब 40 घंटे बाद मिला था, जबकि दूसरे युवक का शव 45 घंटे बाद नदी से बाहर निकाला गया। दोनों शव मिलने के बाद परिजनों ने कोहराम मचा दिया और पूरे इलाके में मातम पसरा है। संगमेश्वर में नाव पलटने की घटना के बाद से 2 युवक लापता थे। हादसे के तुरंत बाद सिविल डिफेंस, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गोताखोरों ने नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 40 घंटे की मशक्कत के बाद पहले युवक का शव मिला। इसके बाद भी टीम जुटी रही और 45 घंटे बाद दूसरे युवक का शव भी बरामद कर लिया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना के बाद से ही मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी परिजनों को ढांढस बांधने जुटे रहे। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गुरुवार सुबह प्रतापगढ़ के बम्बोरी गांव पहुंचे और पैदल भ्रमण कर घर घर जनसंवाद किया। उन्होंने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया, बच्चों को दुलार कर चॉकलेट बांटी और महिलाओं से राजीविका से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा कर स्थानीय मुद्दों और योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गाँव के विकास से ही विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। गाँव में भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा की। उन्होंने मूलभूत सुविधाओं और लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर फीडबैक लिया। ग्रामीणों ने जो समस्याएं बताई, उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के विकास के बिना प्रदेश का समग्र विकास संभव नहीं है। ग्राम विकास चौपाल और ग्राम विकास रथ विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की अहम पहल करेंगे। मुख्यमंत्री ने गंगेश्वर महादेव मंदिर में सपत्निक जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने लक्ष्मीनाथ जी मंदिर और चारभुजानाथ जी मंदिर में भी दर्शन किए। इस दौरान राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त, सांसद सीपी जोशी और विधायक श्रीचंद कृपलानी भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में चंदन वन विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। वन मंत्री ने गुरुवार को गंधेर साइट का निरीक्षण किया और साइट को चंदन वन के लिए फाइनल कर दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्य वन संरक्षक उदयपुर भी मौजूद रहे। उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ सुरेश अग्रवाल ने बताया कि विभाग अतिशीघ्र इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार करने में जुट गया है। इस मौके पर वन मंडल प्रतापगढ़ के सभी अधिकारी, सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ़, क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रतापगढ़ और वन विभाग के अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। सुरेश अग्रवाल ने बताया कि चंदन का पौधा अर्ध परजीवी यानी सेमी पैरासाइटिक पौधा होता है। यह अपना भोजन होस्ट प्लांट से लेता है, इसलिए इसे मूंग, अरहर की दाल, मेहंदी जैसे पौधों के साथ उगाया जाता है। होस्ट प्लांट की सही देखभाल से चंदन के पौधे बेहतर विकसित होते हैं। प्रतापगढ़ दौरे में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने परंपरागत प्रोटोकॉल तोड़कर नए तरीके से जनसंवाद किया। उन्होंने गांव के मुख्य साधन खाट का उपयोग किया। खाट पर बैठकर ग्रामीणों में समानता की भावना जगाई। महिलाओं और बुजुर्गों से सीधी चर्चा की। रात को किसान के घर विश्राम किया। सुबह पैदल मॉर्निंग वॉक पर निकले। जगह जगह रुककर लोगों से बात की और चाय पर चर्चा की। गाँव के प्रमुख गंगेश्वर महादेव मंदिर में सपत्निक पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने युवाओं को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। युवा उद्यमी उत्सव जैन ने जिले में उद्योग बढ़ाने के लिए सोयाबीन संयंत्र और लहसुन प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। डूंगरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को पुलिस थाना सरोदा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने के रिकॉर्ड, केस डायरी और लंबित मामलों की समीक्षा की। अधिकारियों को पेंडेंसी जल्द निपटाने और गश्त व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। नए आपराधिक कानूनों को लेकर थाना स्तर पर चर्चा भी की गई। निरीक्षण के दौरान एसपी ने जन सुनवाई की। आम नागरिकों ने जोर देकर ऑपरेशन संस्कार दोबारा शुरू करने की मांग रखी। लोगों ने कहा कि तेज गति से वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर रोक लगे। इसके बाद एसपी ने थाने में संपर्क सभा ली। जवानों को सख्त निर्देश दिए कि आम जनता की शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करें। परिवादियों और नागरिकों से शालीनता से पेश आए ताकि पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल बन सके। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से चल रहा है। दूसरे दिन नगर धर्म नगरी में तब्दील हो गया। प्रखंड आचार्य निकुंज मोहन पांड्या ने संगीतमय सुंदरकांड का वाचन किया और राम हनुमान का विस्तार से वर्णन किया। यज्ञ स्थल पर 51 कुंडों में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान हुए। पुरुष कुर्ता धोती और महिलाएं केसरिया साड़ी में यज्ञ में शामिल हुई। प्रखंड आचार्य पंडित निकुंज मोहन पांड्या के सानिध्य में 71 पंडित प्रत्येक हवन कुंड पर यजमानों ने पूजन और अनुष्ठान करा रहे हैं। मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से भव्य रूप से सजाया गया है। रोजाना रात में सुंदरकांड और भजन संध्या का आयोजन हो रहा है। नगर के महिला पुरुष बड़ी संख्या में यज्ञ में आहुति देंगे। 10 मई को विधि विधान से मंदिर में मूर्ति विराजित की जाएगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था में समिति के कैलाश राव बारोट, भरत कुमावत, रजनीकांत खाबरिया, एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा, हेमेंद्र पांड्या शाहिद पूरी टीम में लगी हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहे रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।